आरक्षण में सुधार की बात की जा रही है, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट देखने को मिला, आपने भी उस पर कांग्रेस आरजेडी के लोग लगातार कह रहे हैं कि संघ और बीजेपी आरक्षण समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अरे प्रभु, इन लोगों को हर चीज में राजनीति ही दिखती है। क्यों संघ, बीजेपी और हम लोग नहीं है क्या एनडीए में? और ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। और जो लोग इसको समाप्त करने की सोच रखते हैं, कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी सुधार के माध्यम से, उनको संभवतः ये पता ही नहीं है कि आरक्षण क्यों जरूरी है। आप जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की आप बात करते हैं, बहुत आसानी से कह देते हैं कि भाई इन लोगों को क्यों आरक्षण के साथ जोड़ा जाए, बट आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं। खड़गे साहब के साथ क्या हुआ था? उस मंच पे गए थे, उस मंच का शुद्धिकरण किया गया ना। आज भी एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित लड़के को बारात निकालने से रोका जाता है। बड़े बड़े नेता जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो ये भेदभाव तो आज भी हो रहा है ना। और ये वही अनुसूचित जाति है जो छुआछूत का शिकार रही है। भारत के संविधान में जब आप शेड्यूल कास्ट को देखते हैं, ये ऐसी कास्ट है जिनको शेड्यूल किया गया है, जिनका आधार छुआछूत था, जिसकी वजह से इनको गांव से बाहर रखा जाता था। इनको छूना तो दूर की बात है, देखना तब पाप माना जाता था। ऐसे में मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, और क्या हम लोग उस लक्ष्य को पूरा कर पाए? नहीं कर पाए ना। आज भी ये भेदभाव होता है। तभी जब मैं क्रीमी लेयर का भी मैं विरोध करता हूं, मैं इसीलिए करता हूं कि आज कम से कम हम लोग एकजुट हैं तो अपनी बात रख पा रहे हैं। बट जैसे ही इसमें सब क्लासिफिकेशन होने लग जाएगा, जैसे ही इसमें क्रीमी लेयर की बात हम लोग करने लग जाएंगे, तो ताकत हम लोग की घटने लग जाएगी। और जैसे ही ताकत घटेगी तो धीरे धीरे करके संभवतः ऐसी सोच वाले लोग जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, उनको ज्यादा बल मिलेगा। आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब, अब शेड्यूल ट्राइब में यही सारी जातियां हैं जिनकी वेशभूषा अलग रही, जिनका रहन सहन, बोलचाल, ऐसे ट्राइब्स को शेड्यूल किया गया। पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग जिनको संभवतः मौके नहीं मिले, इसके माध्यम से उनको, और अब तो जो लोग आर्थिक तौर पे कह रहे हैं, ऊंची जाति से आने वाले गरीब लोगों को भी 10% का आरक्षण मोदी जी की इसी सरकार में हम लोगों ने पारित करने का काम किया। तो जो लोग ये सोच रखते हैं कि आरक्षण पे चर्चा होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, बाबा साहेब की सोच से बनी हुई ये व्यवस्था है और दुनिया की कोई ताकत इसको, और मैं जब तक हूं, मैं इतना तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस सरकार में चिराग पासवान है, रामविलास पासवान जी का बेटा हूं, कतई इस व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दूंगा।